नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी 2025 की उन लोगों के लिए जो देश विदेश से हमें देख रहे हैं। दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में कहीं से भी जहां से भी आप हमें देख रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे 2025 ग्लोबली जो है कैसा रहने वाला है। 2025 ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देश विदेश में कहीं ना कहीं थोड़े से वॉर लाइक चांसेस जो हैं बन सकते हैं, जब मिड जून के बाद ओवरऑल जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। इन्फ्लेशन रेट जो है कई जगह ईज आउट होता दिखेगा। ओवरऑल अगर हम डिफेंस सेक्टर को देखते हैं, आर्मी एरिया को देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रो करेंगी लाइफ में। इस साल का मूल मंत्र यही है कि आपको इस साल जो है गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, फिर चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो भी लोग जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग यूनिफॉर्म इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आर्मी हो गया, कॉप्स हो गए, डिफेंस सेक्टर हो गया, इस साल लोगों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आएगा, लड़ाई का भी चीज़ें होंगी। फॉरेस्ट फायर्स, अगर हम कैलेमिटीज़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, फॉरेस्ट फायर्स, एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर, ड्रॉट्स, एकदम से सूखा पड़ेगा, एकदम से टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज़्यादा होगा, गर्मी वर्ल्ड के काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग की जगह ग्लोबल बॉइलिंग होगी। हर तरफ जो है गर्मी, सूखा, टेम्परेचर, हीट, एक्सेसिव हीट जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें बॉडी में फील होगी। करियर की तरफ से चीज़ें बढ़ेंगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे न्यू प्लांट्स जो हैं वो भी इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। ओवरऑल जो है अगर हम देश विदेश की बात करते हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम डिसीजंस भी हो सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस साल का टोटल भी जो है वो कहीं ना कहीं 9 पर आया था। तो कहीं ना कहीं जब ये बात थी 2016 की, तो तब भी जो टोटल है 9 पर आया था। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद जनता को पसंद ना है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के थ्रू फोर्सफुली वो चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट कराई जाएंगी। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल लेवल पर भी कुछ मेजर चेंजेस हों जो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग ना हो। ओवरऑल कुछ कंट्रीज़ में जो वॉर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, शायद वो अभी कुछ और टाइम तक, स्पेशली टिल द टाइम ऑफ जुलाई, वो अभी और ज़्यादा सस्टेन करेंगे। काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलेगा जिनकी शनि की 7.5 जो है वो ख़त्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 को। ग्लोबल रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, और जो रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज़ जो है, ओवरऑल जो है कोलैबोरेशन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा जो है इंडिया की ओवरऑल इमेज जो है वो भी बाहर अगर देखें तो काफ़ी अच्छी रहेगी। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा बूम आएगा। स्पेशली आईटी सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल इस साल में आप देखेंगे कि स्पैमिंग, हैकिंग, ओवरऑल डिजिटल अरेस्ट, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। डिजिटल फ्रॉड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा पीक पर जाने वाले हैं। इस तरह के स्पैम्स की, इस तरह के जितने भी स्कैम्स हैं, इनकी रिपोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आएंगी। ऑफलाइन से ज़्यादा आपको ऑनलाइन स्कैम्स सुनने को मिलेंगे। इस साल जो है एक्सीडेंट्स भी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंडिया से बाहर हो, देश विदेश में आप काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी सुनेंगे। पॉलिटिकल लेवल पर कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हो सकता है, ऑल ऑफ ए सडन कोई बड़ा मिनिस्टर जो है रिज़ाइन कर दे। इस तरह की चीज़ें भी जो हैं, जो उसका टेन्योर जो है कंप्लीट अभी नहीं हुआ होगा, बट वो रेजिग्नेशन जो है ऑलरेडी आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी देखेंगे। मास लेवल पर आप कुछ रियॉट्स भी देख सकते हैं, यानी कि कुछ दंगे भी देख सकते हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। इस साल लोगों में ओवरऑल जो है एग्रेशन भी बढ़ेगा, पर काफ़ी सारे गोल्स भी जो हैं
कंप्लीट होंगे, डिज़ायर रहेगा, पैशन रहेगा, एग्रेशन रहेगा, एग्रेशन टू अचीव द गोल्स, ये सारी चीज़ें जो है लाइफ में रहेंगी। ओवरऑल जो है आप देखेंगे इस साल मैं आपको यही बोलूँगी, आप अपने आप को किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएट कीजिए, किसी जिम एक्टिविटी से आप जितना एसोसिएट करते हैं, एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं, तो वो देश विदेश आप सबके लिए अच्छा है। आप देश के विदेश के जिस भी कोने से हमें देख रहे हैं, आप हमें इन रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए और कहीं ना कहीं ओम हनुमते नमः का जाप कीजिए। ट्यूसडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवॉइड एक्सेस स्पाइसी फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं, हॉलिस्टिक हीलिंग की तरफ आएँ। कहीं ना कहीं एक सात्विक लाइफस्टाइल अगर आप जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। करियर की दृष्टि से ये साल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, एथलीट्स के लिए भी ये जो साल है बहुत ज़्यादा अच्छा है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये साल अच्छा है। फार्मास्यूटिकल के लिए ये साल अच्छा है। मेडिसिन फैक्ट्रीज़ के लिए ये साल बहुत अच्छा है। कोई बहुत बड़ी मेडिसिन का भी आविष्कार हो सकता है। कोई ऐसी डिजीज़ेस जो बहुत टाइम से चली आ रही है, जिनके कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है, उस तरह के भी कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं या उस तरह के कुछ न्यू मेडिसिन जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में लॉन्च हो सकती हैं। लोगों में कंपैशन की भावना बढ़ेगी, लोगों में कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरे लोगों के लिए कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें भी बढ़ेंगी। टेररिस्ट अटैक्स भी जो हैं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड हैं मिड जून के बाद। और जो है फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो भी कुछ कंट्रीज़ में जो है बढ़ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं आ सकती हैं। ओवरऑल लेकिन काफ़ी रुके हुए काम पूरे होंगे। जिनकी मैरिजेस नहीं हो रही थी वो मैरिजेस हो जाएंगी। जिनका चाइल्ड बर्थ या कंसीविंग इश्यूज़ आ रहा था वो चीज़ें भी जो है लाइफ में पूरी होंगी। तो ओवरऑल देखें ये साल ग्रोथ काफ़ी स्पीड रहेगी। इस साल में ग्रोथ सेक्टर अच्छा होगा। स्पेशली करियर की दृष्टि से ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को हमें ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।